जो सेंड कर रहे, so he is talking something मतलब advanced also, so which Okay. we studied So also. see, okay, you can leave that part. At least do whatever we have done, like sandhi and nouns. Okay. Yeah, you can do that, and that is actually quite a lot. Sandhi and nouns. Now, noun, when we say nouns, the noun means Sarveshwaranta nouns, Vishnu Jananta nouns, and noun also means the Krishna namas, all the Krishna namas. Then there is also the game of adjective and nouns, which you can kind of try because we studied, right? Vishesh and Visheshya. Yes. Yeah, so it's a lot about in the noun section. So if you practice that, then only the other scopes will also open up for you. You see, like other things which Manas Prabhu may be practicing, like avyayas. Avyayas we didn't study because avyaya is something which we have to just practice. You know, we practice and we get it. There is no study of avyayas. It's only a list. So yeah, practice. Punascha yachimanaya jata rupamadat prabhu ततो नृतं मदं कामं रजो वैरं च पंचमम् पुनः च याचमानाय याचमानाय 4.1 राइट याचमानाय जात रूपम 2.1 अदात ओके वेरी नाइस 1.1 दादाने व्हाट इज अच्युत 1.1 फॉर्म परपद आपने दादाने लिखी दिया तो तिप 3 तिप 3 तिप नहीं रूप बताइए ना दा और तिप का रूप क्या बनेगा ये 3 है प्रभु जी। मुझे क्योंकि मैंने जब पढ़ा था ना, तो हमने मतलब वो थोड़े पढ़ाए गए थे, मतलब एक फर्स्ट वाला गण पढ़ाया था, एक फोर्थ, एक अच्छा सिक्स अच्छा एंड एक 10। तो थर्ड का वो अच्छी तरह गण चिन्ह नहीं पता मुझे। तो ददाती हाँ मतलब वो ददाती हाँ दा का। यस 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 ददाती, यस यस। मैं ददाती अदात का सोच रहा था। मैं अच्छी तरह देखा नहीं क्योंकि है इसको। ददाती वादे दादी जो होते आदि है ना वादिगण जो है यस यस तो उसमें द्वित्व हो जाते हैं। ददाती ठीक यस। है प्रभु 1.1 ततः अव्यय अनृतम एक्चुअली यहाँ पर अनृतम मदम कामम रजह रजह 2.3 की लिखा अब प्रभु जी रजस में मतलब नहीं नहीं 2.3 तो हो ही नहीं सकता ना 2.3 में तो रूप बनता है रजसह रजसह। प्रातिपदिका में रजस प्रभु तो जी अब ये रजस हलंत में है ना, तो वाई वुड इट बी? नहीं 2.3 में शस होता है तो रजस हलंत है तो रजस प्लस शस का अस तो रजसह तो हो गया रजसह तो 2.3 तो बन ही रजसह। नहीं 2.3 तो बन ही नहीं सकता। अब प्रभु जी इसका मतलब जो हमने वो पढ़ा था उसका कौन सा रूप होगा जो हमने पढ़ा था? हमने जो पढ़ा था उसमें आप इसको निकाल लीजिए। चंद्रमस जैसे वो तो हम था नहीं, पर अभी फिर भी। अभी मुझे ध्यान नहीं है पर कई सारे शब्द मिल जाएंगे जो हमने किए हुए यस। हैं। ब्रह्मलिंग में देखिएगा कोई शब्द तो वेट प्रभु जी ये वो ये दुश्मनी। आई थिंक रजस ब्रह्मलिंगी शब्द है तो इसके रूप चलेंगे रजह रजसी रजांसी रजह रजाम। रजसी रजांसी आई थिंक रजस ब्रह्मलिंग शब्द है। ओके अच्छा, ब्रह्मलिंग में होगा तो हाँ रजामसी। तो ठीक उसमें है। फिर चेक कीजिए क्या है तो रजस देखिए ब्रह्मलिंग शब्द है एन न्यूटन तो इसके रूप चलेंगे रजह रजसी रजांसी तो ये रजह या तो 1.1 है या 2.1 है 2.3 तो हो ही नहीं सकता। जैसे प्रभु जी हमने उसका किया था, धनुष किया था। हाँ ठीक है तो धनु धनुषी धनुषी धनुषी। यस। तो रजांसी लाइक वाचांसी है ना गुणानुवर्ण वाचांसी ऐसे एक शब्द आ गया हम्म। तो वाचह वाचसी वाचांसी अच्छा। ये यस प्रभु जी। कई भक्त लोग मंगलाचरण में भी गाते हैं कुछ वाचांसी है ना वो मेरे को श्लोक तो याद नहीं है वाचांसी। फिर वैरम
पंचमम, पंचमम 2.3 क्यों किया आपने? पंचमम ये 2.3 नहीं है, 1.1 या 2.1 है। 2.1 प्रभु जी, पर ये बहुवचन में नहीं आते पंच शब्द? वो पंचन आता है, ये पंचमा है, फर्क है। प्रभु जी बड़ा खतरनाक चीज है प्रभु जी। क्योंकि देखिए वो जो हमने पढ़ा था वो पढ़ा था पंचन एंड नकारांत शब्द था, और ये यहाँ पर ब्रह्मलिंग। वहां पर नहीं, पंचन तो तीनों लिंगों में चलते हैं ना रूप। यस, तीनों लिंगों में। हाँ, किंतु ये है पंचम, यहाँ प्रातिपदिका में पंचम है। पंचम चमो, का पंचम का अर्थ हो गया पांचवा, और हाँ। पंचन का अर्थ हो गया पांच। फर्क है दोनों में। प्रभु जी हमें कैसे पता लगेगा फिर? मैं बता रहा हूँ ना। ऐसे पता लगेगा। पंचन पंच, सिर्फ हुआ, पांचवा। पंचन का मतलब हुआ पांच, और पंचम का मतलब हो गया पांचवा, जैसे छठा, पांचवा। पांचवा, इस तरह से। जैसे ओके। सप्तम, सप्तमी हम बोलते हैं ना, सप्तमी, हम्म। तो वो यस। होगी सातवीं, स्त्रीलिंग हो गया सातवीं। सात्विक जी। तो इस तरह से चलते हैं। सात्विक प्रभु जी, ये स्त्रीलिंग में हो गया, तो फिर वो ब्रह्मलिंग में या पुरुषोत्तम लिंग में क्या आएगा फिर? हाँ सप्तमी तो वगैरह का। सप्तम, सप्तम। जैसे हम ये बोलते हैं ना सप्तम, सप्तम अध्याय, सप्तम अध्याय। मतलब सातवां अध्याय, और स्त्रीलिंग में एंड सप्तम। ब्रह्मलिंग में सप्तमम, ऐसे या कुछ कैसे आएगा? वो देखना पड़ेगा, आई थिंक सप्तम ही होगा। ओके। अब जैसे सप्तमी तिथि है ना, सप्तमी तिथि, तो तिथि शब्द जो है वो स्त्रीलिंग शब्द है, स्त्रीलिंग। तो इसके लिए सप्तमी ईकारांत हो गया। हम्म। उसका वो एडजेक्टिव ले लिया है सर। हाँ, एडजेक्टिव ले लिया। अ, तभी तो संस्कृत में मजा है। एक शब्द में बहुत सूक्ष्म बारीकताएं हैं। ठीक है, इसका आपने क्या किया है, पुनः च प्रभु ततो याचमानाय, जस्ट वन सेकेंड, एक्चुअली दूसरी क्लास भी है, इनको बोलते हैं ये भी एक प्रभु जी है, इज फ्रॉम सिलिकॉन वैली। तो ये उम्र में तो छोटे हैं आपसे, पर क्लास में आपके सीनियर हैं, क्योंकि ये भी आख्यात पढ़ रहे हैं, और ये काफी आगे आ चुके हैं, और ये अच्छे से पढ़ भी रहे हैं। लेट मी इनवाइट हिम, अगर वो आना चाहें तो। अच्छा। हाँ, प्रभु जी वो कितने साल के हैं? आई थिंक स्कूल गोइंग है। ओके। फ्रॉम इन सिलिकॉन वैली। ओके। ठीक है, तो पुनश्च प्रभु ततो याचमानाय जात रूपम अन्वितम मदम कामम रजो वैरम च पंचमम अदात्। ये थोड़ा एक्चुअली देखना पड़ेगा क्या कॉन्टेक्स्ट चल रहा है अन्वय के लिए ना, हम्म। फिर भी वी कैन ट्राई। प्रभु, एक दो तीन चार पाँच, अच्छा ठीक है ठीक है, एक दो तीन चार पाँच, एक दो तीन चार पाँच, तो प्रभु, अब मैं जो बोल रहा हूँ उसको तो अब थोड़ा देख सकते हैं। अ, प्रभु करता है, प्रभु अ, ततः जात रूपम अनृतम मदम कामम रजः वैरम च पंचमम पुनः च याचमानाय अदात्। तो बेसिकली प्रभु मतलब जो भी जिनके बारे में बात हो रही है, उन प्रभु ने दे दिया, ही गेव अदात्। किसको दिया? याचमानाय, जो मांग रहा है।
है ना, याचमानाय मतलब जो याचना कर रहा है उसको दिया, जो बार बार मांग रहा है पुनः। वही महाराज परीक्षित टू कली। ओके, महाराज परीक्षित टू कली, तो प्रभु हुए महाराज परीक्षित और कली हुए याचमानाय। तो फिर कलयुग ने स्थान मांगे ना कि मैं कहाँ कहाँ रहूंगा, कहाँ कहाँ निवास करूंगा, तो राइट, Yes. बिल्कुल। तो उन्होंने क्या क्या स्थान दिए? अनृतम, मदम, कामम, रजह, वैरम, पंचमम। अभी आप देखेंगे 5 आइटम है। अनृतम 1, मदम 2, कामम 3, रजह 4, वैरम 5। तो ये पांचों का नाम लेके च लिख के फिर पंचमम बोल दिया कि इन पंचमम, इन स्थानों पर ये अदात, इन स्थानों को दिया। तो इसलिए अनृतम, मदम, कामम, रजह, वैरम च पंचमम, ये सारे द्वितीय हो गए, क्योंकि इन सबको दिया ना, ऑब्जेक्ट हो गए ये। ठीक है ये। तो याचमा आना है मतलब कली का कलये, है ना, चतुर्थी वचन, हरि का हरये, कली का कलये। तो याचमा आना है कलये अदात दे दिया। ठीक है। अमूनी पंच स्थानानि यधर्म प्रभव कली। अमूनी कहाँ का रूप है? हाँ जी प्रभु जी। अमूनी कहाँ का रूप है? कौन बताएंगे? प्रातिपदिक आपने गलत लिखा है, आपने नहीं देख मैंने, लिया। ओहो सॉरी, मैंने गलती लिखा प्रभु जी, मैंने वो गलती लिखा, अभी दिमाग में आया, मैं बोल सकता हूँ? एक मिनट, नहीं नहीं नहीं, रुकिए रुकिए, बाकी हमारे पार्टिसिपेंट्स। अमूनी प्रातिपदिकम क्या है? अमूनी, अमूनी like दधी। नहीं, मतलब आई एम आस्किंग फॉर प्रातिपदिकम, इसका मूल रूट वर्ड क्या है? अमूनी कैसे बना? अमी। हाँ, अमूनी। यस मानस प्रभु। प्रभु जी अदस, अदस, ब्रह्मलिंग। हाँ, अदस। तो ब्रह्मलिंग में बना अमूनी। तो अमूनी पंचस्थानानि ह्यधर्म प्रभवः कलिः औत्तरेयेण दत्तानि न्यवसत तन्निदेशकृत। अमूनी, आई थिंक अमूनी इज नॉट 1.3 here, it is 2.3, क्योंकि 2.3 होगा ये सारा। अमूनी स्थानानि पंच दत्तानि, क्योंकि कर्ता पद में करता नहीं। कली, we have kali as the subject, यस प्रभु जी। so all these are object 2.3. Amuni, sthanani, dattani, pancha, all these are objects 2.3. So Amuni 2.3, others Brahmalinga. Pancha is also 2.3. Now this Pancha is from Panchan, right? ओके। This Pancha is from Panchan, Nakaranta Shabda, Naramanta Shabda. Then Rashananta Sankhyaabhyo. What was it sutra? Kateshcha das shasur mahahara swarte. Shananta Sankhyaabhyo. Shananta Sankhyaabhyo Kateshcha das shasur mahahara swarte, right? So after Panchan, Shas is deleted and then Namanta Sanasya is applied. So that's also deleted. So Pancha 2.3. Sthanani 2.3. He Avyaya Adharma Prabhavah. Okay. Adharma Prabhavah is 1-1. Actually, here it is 1-1. The Pratipadikam is Prabhava. प्रभु, प्रभु से मतलब प्रभव भी तो हो सकता है। Right. But from Prabhu also we can get Prabhava. But here this is adjective for Kali. Kali is 1-1. So Prabhava also separately is a Pratipadikam. Prabhava. प्रभु जी ये कोई सेपरेट इसमें सूत्र लगते हैं या फिर मतलब ये जस्ट इट कम्स अंडर नामपद और समथिंग तदित प्रत्यय कम्स? So Prabhava
comes from the word Prabhu, Hmm. and it happens in looks like chapter 7, but also looks like chapter 5, Kridanta. Prabhava is in Kridanta, I believe. एक suffix लगता है, प्रत्यय लगता है, and then it becomes Prabhava. Hmm. Then Kalihi 1-1, Uttareyena. Okay, Uttareya. So yeah, Uttareya. This is the son of Uttara, by the son of Uttara. So from the word Uttara becomes Uttareya, which means son of, like from Pandu becomes Pandava. So from Uttara becomes Uttareya, and by him, so Uttareyena, 3.1. Dattani, 2.3. Dattani. Nyavasat, Ni Avasat. So this is past tense. Anamay Prabhu, Nyavasat. What do you think? What is the verbal root? Was? Vas Nivasi. Nyavasat. Which form is this? Bhuteshwara 1-1, right? Bhuteshwara 1-1, Parapada. Ni Purvak Avasat. So this ni is small. The matra is small, Manas Prabhu. Okay. Nice. हाँ, वो उपसर्ग में छोटी ही है. Done. Prabhu. तत् निदेशकृत. Nideshakrit. Okay, Nideshakrit 1.1. Very nice. Like Jagat. Jagat actually is Brahmalinga, but Nideshakrit is pulling Purushottam Linga. This is an adjective for Kalihi. Because Kali followed the instructions. So Nidesha means instruction and Krit means the doer. So one who followed the instructions of Parikshit Maharaj, right? So Nidesh is like Adesh. And But Prabhuji, Krit doesn't come under Brahmalinga. so this is this ta has been added by some rule. It is in Kridanta. But this Okay. is Purushottam Linga because it goes with Kali. Yeah, this is in Kridanta, the ta. So Nideshakrit. मतलब हमें एडजेक्टिव के हिसाब से देखना पड़ेगा अगर द सब्जेक्ट इज इन ब्रह्मलिंग. हाँ, तो अगर जैसे Kali, because see, we are following Kali. Kali is the main noun, so we have to consider everything around that. And also simultaneously, we have to cross-check from dictionaries, from the sutras. तो कृदंत में अगर हम जाएंगे तो we will be able to find the sutra by which this ta came. Like, see, there is one sutra in Krishna Nam Prakaranam, Anyadibhyastuk Swamor Brahmani. Anyadibhyastuk Swamor Brahmani. We insert tuk after the Anyadis. But that is for the Krishna Namas, only for some. Similarly, there is a sutra in Kridanta by which we get this tuk, ta, and we get krit. The tak pratyay, like that was. Yeah, so something will be there. Okay, this is easy. Tannideshakrit. So this is Tannideshakrit. Adharma Prabhava. Kalihi. Auttareyena. Dattani. Amuni Panchasthanani. Nyavasat. This is the Anvaya. See, Tannideshakrit, Adharma Prabhava, and Kalihi. Adjectives and the noun should be together. Tannideshakrit, Adharma Prabhava, Kalihi. Then Auttareyena, Dattani, Amuni Panchasthanani, Nyavasat. Resided. Past tense. Actually, it shouldn't be Nyavasat. It should be Nivasati. Kali Yuga is still residing, right? I don't know why it's past tense. We're still in Kali Yuga. Okay, so we'll stop here. Prabhu is also here. You have 8 pages PDF. But we will discuss all the shlokas because it's really nice discussing.
So we can do a session. Yeah, we can meet tomorrow also. We can complete this. And on Friday, we can do one session where you can recite all the suffixes. Tomorrow only we will meet for this, half an hour, 45 minutes. On Friday, recitation of the suffixes. Okay, we'll stop here. So Aname Pro, I'll join your link. You can share the link. Okay. Hare Krishna. ओके, हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद आपका। Hare Krishna, bro. Hare Krishna.